कौन से ईयरफोन्स मुझे लेने चाहिए, क्या मैं लूँ वायर्ड ईयरफोन्स या कोई वायरलेस ईयरफोन्स, कौन कौन से फीचर्स ज़रूरी होते हैं और कौन कौन से ऐसे फेक होते हैं। कल आज की ईयरफोन्स बाइंग गाइड वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए जब आप कोई भी ईयरफोन्स बाई कर रहे हो। हे व्हाट्स अप, मेरा नाम है शिवम। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरह का कनेक्शन चाहिए, किस तरह का कनेक्शन टाइप चाहिए। आपको वायर्ड में जाना है या फिर वायरलेस के अंदर। अगर आप वायर्ड कनेक्शन के साथ जाते हैं तो आपको सिंपल प्लग एंड प्ले वाला कनेक्टिविटी मिलेगी। सिंपली आप ईयरफोन्स को प्लग कीजिए अपने फ़ोन के अंदर और आपको साउंड आनी शुरू हो जाएगी। अब वायरलेस ईयरफोन्स कनेक्ट होते हैं आपके फ़ोन के साथ ब्लूटूथ से, तो कोई भी ब्लूटूथ केपेबल डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं इन ईयरफोन्स के साथ। अब मोस्ट केसेस में आप कोई भी इंसान इनमें से एक तभी चूज़ करता है, मतलब क्योंकि उसका लिमिटेड बजट होता है, क्योंकि बजट ही डिसाइड करता है कि इनमें से वो कौन सा चूज़ करेगा। अगर ज़्यादा पैसे हैं, बंदा अमीर है तो वायरलेस लेता है, अगर और जिसकी प्रायोरिटी नहीं होती कि ईयरफोन्स पे ज़्यादा पैसे लगाने की, तो फिर वो वायर्ड ईयरफोन्स ले लेता है। क्योंकि वायर्ड ईयरफोन्स जनरली चीपर होते हैं वायरलेस ईयरफोन से। ये मतलब 400-500 से स्टार्ट हो जाते हैं अच्छे वालों के, थोड़े ठीक ठाक क्वालिटी वाले, और जो वायरलेस ईयरफोन्स है उसके ठीक ठाक अराउंड 1200 रुपये से ऊपर ही होते हैं, वो भी नेक बैंड के लिए। तो ट्रू वायरलेस उससे भी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। अब वायरलेस ईयरफोन्स के अंदर दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है नेक बैंड और एक होती है ट्रू वायरलेस या TWS भी कहते हैं जिसे। तो ये है नेक बैंड ईयरफोन्स। इसके अंदर दो ईयरपीस होते हैं और ये कनेक्ट होते हैं एक वायर से, और सेंटर में इसके एक नेक बैंड दिया होता है सॉफ्ट ऐसे रबर का। कईयों में सिर्फ वायर से कनेक्टेड भी होते हैं, तो वो भी एक चीज़ होती है। और दूसरी तरफ अगर आप इसके बीच में से वायर को कट कर दीजिए और आपके पास सिर्फ दो ईयर पीसेस रह जाएंगे, तो उसे कहते हैं ट्रू वायरलेस। तो इसके साथ एक चार्जिंग केस भी मिलता है जिसके अंदर आप ईयरफोन्स को स्टोर कर सकते हैं और इसको चार्ज भी कर सकते हैं। एक और बड़ा डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ईयरफोन्स में, वो होता है ईयरफोन्स के टाइप, जो हेड होता है उसका टाइप। कुछ में आपको ऐसे सिलिकॉन ईयर टिप्स देखने को मिलेंगे जिसके अंदर ऐसे सिलिकॉन का ये ईयर टिप दिया होता है। तो अगर आपको ज़्यादा डीप बेस पसंद है और आपको ऐसे आउटडोर नॉइजेस नहीं चाहिए, तो आप ये वाला देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी लूज़ फिटिंग चाहिए, आपको ऐसे कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, ऐसे कान के अंदर ऐसे अंदर तक गई हो, वो फीलिंग अच्छी नहीं लगती, तो आप ईयरबड्स डिज़ाइन भी देख सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है ईयर हुक्स। तो काफ़ी सारे ईयरफोन्स ऐसे ईयर हुक्स भी ऐसे ऑफर करते हैं। तो जो भी इंसान वर्कआउट वगैरह, रनिंग वगैरह में इन चीज़ों में है, तो डेफिनेटली आप वो ट्राई कीजिए कि आप ईयर हुक्स वाले लीजिए, क्योंकि इनकी जो फिटिंग होती है वो काफ़ी सिक्योर होती है। तो आप किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हो तो ये कानों से निकलते नहीं हैं। अब आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा मिल चुका होगा किस तरह के ईयरफोन्स टाइप होते हैं। अब बात करते हैं कि इनके क्या नफ़े नुकसान है, मतलब किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है। तो सबसे पहले वायर्ड ईयरफोन्स के फ़ायदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो प्रो होता है उसका ये है कि ये ईजी टू यूज़ है। सिंपल इसकी 3.5 mm जैक को अपने फ़ोन या PC में लगाइए और आप गाना सुन सकते हैं। मतलब बहुत ही इजी चीज़ है किसी को ऑपरेट करने के लिए, कोई बच्चा भी इसको आसानी से यूज़ कर सकता है, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। जबकि ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स कभी कभी कुछ हो सकते हैं कि आपको थोड़ी ऐसी कनेक्टिविटी इशूज़ आए या आपको कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही हो, तो आपको रीसेट करना पड़े, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है इस मामले में। सेकंड फ़ायदा वायर्ड ईयरफोन्स का ये है कि इसके अंदर जो साउंड है वो एक वायर के थ्रू आ रही है, तो आपको ऐसे इसके अंदर कोई भी लेटेंसी देखने को नहीं मिलेगी, जिसका मतलब है कि अगर आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो आपको कोई भी ऐसे आवाज़ में ऐसे डिले नहीं आएगा। और इसी वजह से आप किसी भी गेमर को अगर ईयरफोन्स दें तो वो किसी भी दिन मतलब वायर्ड ईयरफोन्स को चूज़ करेगा। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसके अंदर कोई ऐसे पावर जो ये ईयरफोन्स ले रहा है वो स्मार्टफोन के थ्रू ले रहा है, तो इसके अंदर आपको कोई भी ऐसी बैटरी नहीं है जिसको आपको रोज़ चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ झंझट वाला आपको सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी वायर्ड ईयरफोन्स में, तो जो कि काफ़ी बड़ा पॉइंट होता है। काफ़ी सारे लोग इसी एक वजह से वायर्ड ईयरफोन्स प्रेफर करते हैं। अब बात करें वायरलेस ईयरफोन्स के फ़ायदे की, तो ये है कि इसके अंदर कोई भी ऐसे वायर्स नहीं होती ज़्यादा, तो जो ऐसे झूलती रहती हैं, और जब भी आप ऐसे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं वर्कआउट वगैरह, तो ऐसा नहीं होता कि कहीं अड़ के ऐसे ख़राब हो जाए आपके ईयरफोन्स, वो सब चीज़ें, वो दिक्कत नहीं आती, वो थोड़ी वायर्ड में ज़्यादा आती हैं। और इनको कैरी करना भी आसान हो जाता है क्योंकि आप जैसे इसे नहीं यूज़ कर रहे तो इसको ऐसी नेक पे ही छोड़ सकते हैं। सेकंड फ़ायदा इसके अंदर ये मिलता है वायरलेस ईयरफोन्स के अंदर कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, टच कंट्रोल्स, ड्यूल पेयरिंग, मैग्नेटिक ईयरबड्स, ऑटो ऑन ऑफ, ऑटो प्ले पॉज, नॉइस कैंसिलेशन माइक, और काफ़ी सारा और भी फीचर्स मिलते हैं इसके साथ। तो ये थे सारे इसकी चमक धमक वाली चीज़ें। पर अब बात करते हैं इनकी दिक्कतों के बारे में। इन दोनों ईयरफोन्स टाइप में आपको क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि वायरलेस ईयरफोन्स के अंदर आपको ऑडियो के अंदर लेटेंसी मिल सकती है। अगर आप ऐसे महंगे से महंगा ईयरफोन भी खरीदते हैं कोई वायरलेस वाला, तो आपको फिर भी थोड़ी बहुत डिले मिल सकती है साउंड में। और सेकंड चीज़ ये कि इसको आपको चार्ज करना पड़ता है,
कोई भी वायरलेस ईयरफोन्स ले लीजिए, आपको दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार चार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक एडिशनल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली पड़ जाती है, फ़ोन के साथ इसको भी चार्ज करना पड़ता है। और ये भी होता है कि इसके अंदर कभी कभी पोर्ट दूसरा दिया होता है, चार्जिंग पोर्ट, तो आपके अगर फ़ोन से वो डिफ़र करता है तो आपको 2 केबल्स कैरी करनी पड़ेंगी। और अगर आपका ये ईयरफोन्स सेपरेट वोल्टेज लेता है, मतलब अलग तरह की वोल्टेज वगैरह पे चलता है, तो आपको एक चार्जर भी कैरी करना पड़ सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज इसका ये है कि किसी भी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आप दोनों में से एक ईयरबड्स घुमा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको या तो सिर्फ सिंगल ईयरबड यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको पूरा का पूरा ये ईयरफोन्स दोबारा खरीदना पड़ सकता है। वायर्ड ईयरफोन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत होती है, वो है ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो इसकी वायर है वो 3.5 mm जैक के आसपास ऐसे यूज़ करने से ख़राब हो जाती है, उधड़ने लग जाती है, या फिर अगर आप एक्सीडेंटली ऐसे कहीं अड़ जाए तो ये ईयर पीस में से निकल भी सकती है। मतलब इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये थे सारे प्रोज और कॉन्स इन दोनों ही डिवाइसेस के। तो अगर आप अब तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। हमने बात की इनके डिफरेंसेस के बारे में। अब मैं सजेस्ट करता हूं कि कौन से ईयरफोन्स किसके लिए बेस्ट रहेंगे, मतलब मेरे हिसाब से तो वाइड ईयरफोन्स बेस्ट रहेंगे हैवी गेमर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जिनको ईयरफोन्स पे ज़्यादा पैसे खर्चना प्रायोरिटी नहीं लगता, या फिर वो लोग जो ईयरफोन्स को रोज चार्ज करने की सिरदर्दी नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ वायरलेस ईयरफोन्स बेस्ट रहेंगे उन लोगों के लिए जो थोड़ा ज़्यादा कूल लगना चाहते हैं, या फिर जिनको कोई एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, या फिर कैजुअल गेमर्स है, या फिर उनको साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी चाहिए, जैसे कि वो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वगैरह का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब कुछ ईयरफोन्स हैं जो मेरी गो टू रिकमेंडेशन लिस्ट में होते हैं, वो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ। तो वाइड के लिए मैं कहूँगा JBL C200SI, Xiaomi डुअल ड्राइवर या फिर Realme Buds 2, आप इनमें से कोई भी लीजिए। नेकबैंड के लिए कहूँगा Oppo M32, Realme Buds Wireless 2, उसके अंदर ANC है और 2 Neo भी आते हैं। OnePlus Bullets Wireless Z2 भी है, वो जो अभी अभी आए हैं। और ट्रू वायरलेस के लिए कहूँगा OnePlus Buds Z2 या फिर Oppo Buds। अब मैंने सारे के सारे ईयरफोन्स कवर किए हुए अपने चैनल के ऊपर, तो आप डेफिनेटली वो देख सकते हैं, पर सब्सक्राइब करने के बाद। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब शायद आप आसानी से चूज़ कर पाएंगे कि आपको कौन से ईयरफोन्स बाय करने हैं। सारे के सारे फीचर्स और सारी बातें जो मैंने कही, इसको कंसिडर करने के बाद अपना डिसीजन बनाइए और देखिए कि आपको कौन से ईयरफोन्स चाहिए, कौन से ईयरफोन्स आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऐसे कोई भी ईयरफोन्स नहीं होंगे जो आपकी सारी चेकलिस्ट पूरी कर दे। कुछ फीचर्स, कोई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, पर साउंड क्वालिटी वाइज आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आप जितने हो सके अपने साउंड क्वालिटी अच्छी लेने की कोशिश करिएगा। और फिर भी अगर आपको ऐसे मज़ा नहीं आया तो आपको मैं एक जुगाड़ बता सकता हूँ। आप देखिए ये वाली मेरी वीडियो मैंने इसके अंदर बताया कि आप कोई भी ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। पर ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सैटरडे 7 PM। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।